दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं जनता ब्रेकिंग न्यूज, अमर मंथन खबर और 7-11 न्यूज। आप तो जानते हैं कि सरकार की ओर से गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो गई है और त्रावली जो है एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। पिछले दिनों त्रावली में नीलोखड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी आए थे आड़तियों की समस्याएं सुनने के लिए, व्यापारियों को आश्वासन देने के लिए, लेकिन उन्होंने उस बैठक के दौरान एमएलए साहब से ही बड़ी डिमांड की थी कि उठान की दिक्कत ना आए और चोरी को लेकर उन्होंने कहा था कि प्रशासन या सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि चौकीदारों की अच्छी व्यवस्था हो जाए, गेट पास किसानों को आसानी से मिल सके। तो ये सारा काम देखता है प्रशासन। हालांकि जिले के जो डीसी हैं वो कई बैठकें कर चुके हैं और जितने भी अनाज मंडी के तमाम सेक्रेटरी उनको बुलाकर उनके साथ उनको बैठक में दिशा निर्देश भी दे चुके हैं। इस समय हम मौजूद हैं त्रावली की अनाज मंडी में, जहां मार्केट कमेटी त्रावली के जो सचिव हैं संजीव सचदेवा जी, वो हमारे साथ हैं। अभी नई इनकी पोस्टिंग हुई है। और संजीव जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है 7-11 न्यूज जनता ब्रेकिंग और अमर मंथन खबर पर। मेरा सबसे पहला सवाल कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी सरकार की तरफ से, लेकिन हालांकि त्रावली में गेहूं नहीं आई, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हरियाणा और पंजाब में बैसाखी के आसपास जो है गेहूं की कटाई शुरू हो जाती है। मेरा सवाल यही है कि गेहूं उठाने के लिए या गेहूं खरीद को के लिए प्रशासन की तरफ से, आपकी तरफ से, मार्केट कमेटी की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? गेहूं का सीजन जैसे नॉर्मली 1 अप्रैल से सरकार की तरफ से शुरू हो चुका है, पर लेकिन यहाँ थोड़ा सा लेट आ रही है इस बार गेहूं, क्योंकि वो जो एक्सपेक्टेड 10 तारीख तक 10 अप्रैल तक आने की उम्मीद है। तो बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी मार्केट कमेटी की व्यवस्थाएं जैसे बिजली है, पानी, सफाई है, ये चल रही है और 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगी। और बाकी रही बात जैसे आपने लिफ्टिंग की बात कही है, तो लिफ्टिंग के लिए डीसी साहब ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस बार किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और टाइम पे लिफ्टिंग होनी चाहिए। और हम भी अपने स्तर पे पूरा प्रयास करेंगे कि इस बार जो मंडी में लिफ्टिंग की दिक्कत ना आए किसी प्रकार की। सिद्धेवा साहब, अब के और 10 साल पहले अगर पीछे चले जाएं तो बड़ा फर्क है कटाई का। कटाई पहले हाथ से होती थी, धीरे धीरे करके गेहूं आती थी, तो उस समय उठान की समस्या नहीं आती थी। लेकिन अब तो चौतरफा मशीनें हो गई हैं, एक दिन में आती हैं कई एकड़ की, कई सैकड़ों एकड़ की काट के और फसल सीधी ट्राली में और ट्राली सीधी यहाँ, इसलिए यहाँ रस लग जाता है। बिल्कुल, तो ये समस्या, क्योंकि सीजन सिर्फ 10-15 दिन का है। मैं ही पूछ रहा हूँ ना, इतने कम समय में इतनी ज्यादा क्रॉप आ जाएगी, उसको कैसे व्यवस्थित करेंगे? हाँ, थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि सारा काम मशीन से है। जो 2 महीने का सीजन है वो लगभग 10 या 15 दिन के अंदर ही सिमट जाता है, तो उससे प्रॉब्लम तो आती है। पर लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जैसे साधन हो जिसकी साथ के साथ उठान हो जाए। तो उसके लिए हमने ठेकेदार को भी पीछे बुलाया था और उनसे बोला था भी आप लिस्ट दो हमारे को ट्रकों की, डेली के हिसाब से कितने ट्रक आप दोगे। तो उसके हिसाब से 2-4 दिन जैसे दिक्कत आएगी, आती भी है, हर साल ये होती है, पर लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उसको जल्दी से जल्दी उठान हो सके। एक सरकार की तरफ से जो कैंटीन चलती है, जिसे कुछ महीने के लिए आप संभालते हैं, हाँ, प्रशासन संभालता है, और कुछ समय भारत विकास परिषद संभालती है, तो वो कैंटीन वगैरह शुरू होगी? हाँ बिल्कुल, सरकार की तरफ से, मार्केट कमेटी प्रशासन की तरफ से यहाँ पर अटल कैंटीन के नाम से चलाएगी, जिसमें मजदूर और किसानों के लिए मतलब 10 रुपए में बहुत रीजनेबल प्राइस में बढ़िया खाना मिलेगा उनको, बिल्कुल सुचारू रूप से। हाँ, 1 टाइम का खाना। हाँ। अगर कोई ऐसी बात आएगी तो 2 टाइम का भी कर देंगे, लेकिन फिलहाल अभी इंस्ट्रक्शन 1 टाइम की है, तो कोई दिक्कत नहीं, उनको बढ़िया अच्छा खाना मिलेगा और 10 रुपए में सब्सिडी रेट पे मिलेगा। सीजन से पहले सफाई के हालात थोड़े गड़बड़ से लग रहे हैं। हाँ, नहीं, एक सुनिए साहब, कि पहले सड़कों पे थोड़ी बहुत ही साफ है, अब थोड़ी सी रह गई है, लेकिन जो दुकानों की जो पीछे है, क्योंकि गेहूं की जब आती है तो सड़कों पीछे, आगे, और इसके अलावा आपकी मेन सड़कों पर भी गेहूं बिक जाती है। ऐसे में जो दुकानों के पीछे की जो गंदगी, हाँ, वो पीछे वाली दुकानों की आज से मैंने सफाई शुरू करवा दी, क्योंकि पहले मंडी के अंदर चल रही थी सफाई। आज से दुकानों के पीछे से सफाई शुरू करा दी और 1-2 दिन के अंदर सारी बिल्कुल मंडी ओके कर दी। त्रावली में कौन सी एजेंसियां खरीदी है? त्रावली में फूड सप्लाई और एफर्ड है, 2 एजेंसी है, दोनों की जिम्मेवारी है। अच्छा, अब ये धान का सीजन मान लो जैसे 5 अप्रैल से शुरू हो जाए, ठीक है,
कितने दिन मिलने पड़े? एक्सपेक्टेड 10 अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है, मतलब जो। लेकिन आपकी तैयारी अभी से? हाँ, तैयारियां पूरी हैं, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। जो छोटी मोटी है वो 1-2 दिन में हो जाएगी, कोई नहीं। अच्छा, सुरक्षा के उस दिन वो आरती, उस दिन आप भी मुझे बोले थे, तो क्या उसमें क्या फैसला हाँ, लिया? उसके लिए हमने डिमांड भेजी हुई है और जल्दी 1-2 दिन के अंदर जो चौकीदारों की हमारे पास सैंक्शन आ जाएगी तो हम बिल्कुल लगवाएंगे उसको। चौकीदार व्यापार मंडल से हमारी डिस्कस हो चुकी है, जैसे ही चौकीदारों की आती ज्वाइनिंग होती है वो बिल्कुल हम उनको हैंड ओवर कर देंगे और हम व्यापार मंडल के साथ कोऑर्डिनेट करके इस बार बढ़िया व्यवस्था करेंगे। अनाज मंडी का गठन हुआ है, अभी सुभाष गुप्ता जी कार्यकारिणी के नए अध्यक्ष बने हैं अनाज मंडी के। अभी उन्होंने हाल ही में फैसले किए हैं कि पहले जो महिलाएं जो यहाँ काम करने के लिए आती थी, मजदूरों के साथ मिलकर काम करती थी, उनकी एंट्री बैन कर दी है। उनका ये था कि ये चोरी शायद इन्हीं की वजह से होती है, तो क्या लगता है फैसला उनका सही है? बिल्कुल ये बात सही है, उनके बिल्कुल फैसला सही है। पीछे मैं धान के सीजन में भी जब यहाँ पर था तो उस टाइम ये मेरे को भी लगा था कि क्योंकि ना वो क्या है कि उनका कोई वो तो है नहीं, किसी प्रकार की कोई आइडेंटिफिकेशन तो है नहीं, वो आदत नहीं, और यहाँ पर चोरी भी बिल्कुल उनके कारण होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये बहुत अच्छा फैसला है जो उनको अंदर में एंट्री बैन की है और व्यापार मंडल ने की है, ये सबसे बढ़िया चीज है और उससे काफी फर्क पड़ेगा। एक कैमरे कुमरे की बात भी आई थी, मंडियों में कैमरे लग रहे हैं, अपने त्रावड़ी मंडी में भी हाँ, आए थे। त्रावड़ी मंडी में सभी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं सारे गेटों पे। कहाँ? बिल्कुल गेटों function- हाँ, चल रहे हैं बिल्कुल सही। अच्छा, सही चल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही चल रहे हैं, जिसका व्यू यहाँ मैं ले रहा हूँ मतलब ऑफिस के अंदर ही। अच्छा सेक्रेटरी साहब, वैसे तो ये जो औरतों को एंट्री नहीं देने का फैसला नई अनाज मंडी यूनियन का है, इसमें सरकार का तो कोई रोल है नहीं, हाँ, क्योंकि ये आपकी तरफ से अथॉराइज नहीं है। कल को ये औरतें आ जाती है मान लो आपके मार्केट कमेटी कार्यालय में विरोध करने के लिए, तो फिर उस पर आप क्या करेंगे? नहीं, उस पर हमारा कोई वो नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर अथॉराइज तो है नहीं है, तो बिल्कुल हमारी तरफ से कोई नहीं है, बिल्कुल कड़ा विरोध है इस चीज का, क्योंकि चोरी शायद इन्हीं की। हाँ, बिल्कुल इनकी कारणी होती है और हम बिल्कुल कोई अलाउड नहीं करेंगे बिल्कुल। कुछ आप अपने माध्यम से कुछ आड़तियों और किसानों को? हाँ, मैं अपने माध्यम से सभी किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा कि वो कृपया अपनी फसल को सुखा कर लाएं ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। सबसे बड़ी दिक्कत आती सी है कि उनका माल गिल्ला होता है और वो फिर उनको अननेसेसरी वेट करना पड़ता है, क्योंकि सरकार के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो माल होता नहीं, तो उसके कारण उनको थोड़ा वेट करना पड़ता है, जिस कारण फिर जाम की समस्या भी हो जाती है, क्योंकि माल यहाँ पर डालने की जगह नहीं होती, मंडी के अंदर लिमिटेड माल डालने की है। तो वो अगर अपना माल सुखा कर लाएंगे तो हाथों हाथ उनका बिक जाएगा और हाथों हाथ लिफ्टिंग हो जाएगी। तो मेरी किसान भाइयों से सभी से यही अपील है कि वो अपना माल सुखाकर और साफ सुथरा लेकर आए ताकि उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। देवा साहब, अपने सफाई कर्मचारी कितने हैं? सफाई कर्मचारी जो हमारी सफाई है वो ठेके प्रथा से मतलब ठेकेदार के नहीं, कितने? उसमें कम ज्यादा होते रहते हैं एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लगभग 8। जैसे अब जून थे, जैसे अब 10 के करीब है सफाई कर्मचारी। हाँ, नहीं, अगर दुकानों के पीछे अगर आप सफाई करवाएं तो उसमें तो ज्यादा चाहिए मतलब? नहीं, वो कोई नहीं, सफिशिएंट है, 1-2 दिन में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मॉइस्चर के लिए क्या निर्धारित किया गया? इतना मॉइस्चर होना चाहिए? 12% होना चाहिए मॉइस्चर का गेहूं के अंदर। अच्छा, रेट क्या रखा गया? रेट 2425 रुपए है। 24-25 रुपये। जी, चलिए, ये थे मार्केट कमेटी के सचिव संजीव सचदेवा, जिन्होंने अनाज मंडी यूनियन, इनकी आड़ती यूनियन की उस बात का समर्थन किया जिसमें उन्होंने उन महिलाओं की एंट्री बैन कर दी है जो यहाँ बाहर से मंडी के अंदर मजदूरों के साथ मिलकर काम करती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि चोरी की जो किसानों की फसल चोरी होती थी, जिनमें आड़ती को भी रगड़ा लगता था और किसान को भी, उसमें इन महिलाओं को बड़ा हाथ हो सकता है। इसलिए जो स्थानीय प्रशासन है अनाज मंडी का, वो भी इस बात का समर्थन कर रहा है कि ये उनका मामला है, अगर बैन कर दिए तो अच्छी बात है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा वो महिलाएं ऑथराइज नहीं है। एक दूसरी इन्होंने बड़ी बात कही कि किसान अपनी गेहूं की फसल को सुखा कर लाएं और नमी की मात्रा कम से कम 12% से ज्यादा ना हो, और इसलिए किसानों को भी इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। बाकी किसानों और मजदूरों के लिए खाने के लिए, पीने के पानी के लिए, बैठने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, और 10 से अधिक सफाई कर्मचारी जो है, जैसा कि सचिव जो है संजीव सचदेवा जी बोल रहे हैं कि 2-3 दिन के अंदर ही, चाहे दुकानों के आगे की बात हो या सड़क की या दुकानों के पीछे की, पूरी तरह से सफाई को व्यवस्थित कर दिया जाएगा। अपने सहयोगी संजीव चौहान के साथ हरीश चावला, 7-11 न्यूज, जनता ब्रेकिंग न्यूज और अमर मंथन खबर, अनाज मंडी त्रावड़ी।